राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णदास जी हुए हैं, श्रीनाथ जी की ऐसी सेवा किया, लाड़ से प्रेम से जो अच्छी से अच्छी वस्तु देखते थे वो श्याम सुंदर को भोग लगाते थे, प्रेम था उनका, उनके सेवा की बड़ी प्रशंसा की गई है। वो एक बार आगरा गए सामान खरीदने श्रीनाथ जी का, वहां निकल रहे थे बाजार से, तो एक कोठे के ऊपर से गाने की आवाज आई। उस वेश्या का नाम था रामजनी, बहुत मीठा गा रही थी और वहां बड़े बड़े रईस लोग बैठे थे और उस संगीत को सुन करके ये उधर बाजार से निकल रहे थे कृष्णदास जी। जब उसके दरवाजे के नीचे से निकले तो ऊपर से उतान ले रही थी, उतान लेते लेते उसका गला रुक गया। होनहार की बात, बहुत बड़ी गायिका थी। जब गला थोड़ा सा रुका तो कृष्णदास जी गवैया थे, ठाकुर जी के गवैया थे। इन्होंने उस तान को जहां उसका गला रुका था वहां से ही ऊपर से तान खींच करके नीचे से पूरा कर दिया, बड़ी लंबी तान। अब वो बुलंद आवाज, अब सब ऊपर सन्नाटा छा गया कि कोई भैया नहले पे दहला आया, कौन है? उस वेश्या ने भी कहा भाई कौन गवैया है, मेरी तान जो है उसको पूरी कर रहा है। तो सब दासी आई और देखा तो तिलक लग रहा, बढ़िया ठाकुर जी के जो बल्लभ कुल तिलक होता है, बगलबंदी वगैरह। उसने जाकर के अपनी मालकिन से कहा कि एक कोई भक्त वैष्णव महात्मा हैं, वो गाना सुन रहे थे नीचे से। अरे बोले बुला के ला उनको। वो खुद आई बुलाने, ऊपर ले गई। अब ये तो निर्मल मन के हैं, इनको कोई डर थोड़ी है कि भाई रंडी खाना है कि क्या है। अरे डरता तो वो है जिसके मन में पाप होता है, और जिसके मन में पाप नहीं है वो रंडी भी उसके लिए भगवती का रूप है। हमारी आंख गंदी होती है, कोई स्त्री गंदी नहीं है और कोई चीज आदमी गंदा नहीं है। गंदगी हमारे भीतर होती है, गंदगी बाहर नहीं है, गंदगी हमारे भीतर होती है। अगर दृष्टि बढ़िया है तो सारा संसार, हमारी दृष्टि बढ़िया है सब भगवान में हो जाएगा, सब भगवान दिखाई पड़ेंगे। एक नियम है, तुम्हारी जैसी दृष्टि होगी वैसे तुमको दिखाई पड़ेगा। लोभी आदमी जो होगा उसको जहां भी जाएगा यहां धंधा कैसा चलता है भाई, कैसा मार्केट है, वो सोचता है। और जो कामी होता है वो सोचता है कहां किस घर में अच्छी बहू है, वो उसकी दृष्टि भीड़ में भी जाएगा तो देखेगा कौन सा जो है। और जो भगवतमय दृष्टि है उसको सब जगह भगवान दिखता है। वो चले गए ऊपर, उसने प्रणाम किया, देखा तो कोई बड़े ऊंचे महात्मा है। बोले महाराज आप बहुत अच्छा गाते हैं। बोले नहीं हम गाते बाते तो नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा गाना अच्छा लगा हमको। तुम क्या लेती हो गाने का? तो समझ गई कि कोई बड़ा आदमी है और तेजस्वी थे ये, और श्रीनाथ जी के अधिकारी थे। एक थोड़ी देर में कहो तो हजारों स्वर्ण मुद्रा खर्च कर दे। बोले आप क्यों पूछ रहे हैं? बोले हमारा लाला रहता है वहां गिरिराज जी में। बोले आपका लाला कैसा है? बोले बस वो अब क्या बताएं, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसको गाना सुनाओगी? हाँ हम तो जरूर सुनाएंगे। क्या लोगी? उसने जो कुछ कहा होगा उस जमाने में, अगर उसने 500 स्वर्ण मुद्रा कहा होगा तो उन्होंने 1000 की थैली दिखा दिया होगा। वो तो झट खुश हो गई। बोले महाराज, बोले चलो हमारी सवारी है नीचे। श्रीनाथ जी के सामान लेने गए थे सवारी पे। अब उनकी सारी मंडली चल पड़ी, बेचारे उनके साथ जो तबला वाले और वो सारंगी वाले भड़ुआ जो होते हैं, तो उनकी भी पूरी मंडली होती है। अकेले थोड़ी चलती है वो तो।
और वो भी बेचारे चल पड़े अपना, ले चलो चलो, सरंगी वाले सरंगी सरकाई, तबला वाले तबला, बाई जी चल रही है, बाई जी चल रही है। बोले कहा? बोले वहां गिरिराज जी जा रही बाई जी। अब उसको क्या पता कि भक्ति उक्ति कभी किया ही था उसने बेचारी ने। लेकिन आगे आगे कृष्णदास जी और पीछे पीछे वो राम जी नी और उसके भड़ुआ उड़ुआ साहब। महात्माओं की लीला विचित्र होती है, उसको भाई अपन जैसे संसारी लोग नहीं समझ पाते। अरे वो सिंह होते हैं, उनका भाव शुद्ध होता है। अब वो घुसमुस करत हैं कोने में के चोर, और रूप रसिक हरिव्यास की चौहट्टे पे ठोर। ये जो चोर लोग होते हैं, घुसमुस चोरी से उधर देखा, ये घुसमुस करने वाले कोने के चोर होते हैं। और जिनका भाव निर्मल है वो चौहट्टे पे ठोर, खुलेआम देखते हैं, खुलेआम बैठते हैं, उनके मन में कोई चोरी नहीं। जिसके मन में चोरी होती है वो फिर चोरी है। अब तो महात्मा है, मथुरा है करके निकली सवारी उनकी, सब लोग करें अरे तो कृष्णदास महाराज है। बोले हाँ, ये तो पीछे तो रामजनी बैठी है, रामजनी नामी थी। बोला भाई जने कहा इनके अकल में आ गई है, राम जी ने संग ले जा रहे हैं। लोगों को तो फिर चाहिए। बोले भड़ुआड़ुआ सब बैठे हैं। बोले हो सके साहब वहां कोई गम्मत उम्मत होगी, क्योंकि भड़ुआड़ुआ बैठे सब तबला उबला लेकर के, अपने सरंगी उरंगी लेकर के। अब वहां पहुंचे साहब, जब पहुंचे तो ठाकुर जी शयन हो रहे, और उन्होंने ये कहा जा स्नान करया, हमारे लाला को पवित्रता से सुनाना है। अब वो पहले ही से वो 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दिया था। वो सोची कि पहले अभी तो नजराना में 1000 की थैली आ गई, और कहीं इनका लाला खुश हो जाएगा तो जाने। बोले हाँ हमारा लाला खुश हो जाएगा तो जाने क्या दे देगा। अरे उसने सोची कि कैसा होगा इनका लाला भाई। अब मन में विकलता बढ़ी, इनके लाला को देखना चाहिए, लाला को देखना चाहिए। अब वो तो इसी भाव में है, उसको थोड़ी पता कि श्रीनाथ जी कोई मूर्ति है, मूर्ति तो हम लोग समझते हैं। उसके हृदय में महात्मा के संग से एकदम सच्ची भावना जग गई, इनका कोई लाला सच में सुनता है, कोई सुनने वाला है साहब, वो रीझेगा। बस यही होता है महात्मा के संग से, वो हृदय में भाव जगा देता है। और जो तुम हजारों साल अकेले बैठ करके व्रत करते रहो और तपस्या करते रहो, भाव नहीं जगेगा, मुर्दा के मुर्दा पड़े रहोगे। और वास्तव में एक बात यही है, यह सत्संग की महिमा है। ये हृदय में भाव जगता है, और हृदय में भाव जगना ही बड़ी चीज है। और बिना भाव के तो अपना करते रहो, व्रत कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तमाम लोग सेवा करते हैं, घंटी भी लाते हैं एकदम, लेकिन भावना नहीं है। भावना जगती है सत्संग से। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।